बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट माय सन द फिनेटिक। सो माय सन द फिनेटिक जो कि लिखा है किसने, हनीफ़ कुरैशी ने। और इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने स्टोरी के समरी, थीम, की फैक्ट्स और सेटिंग, करेक्टर्स वगैरह ये सब उसी पहली वीडियो में जो है डिस्कस किया है। उसको आप लोग देख सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी सिम्बलाइजेशन पे बनाऊंगा। तो ये सिम्बलाइजेशन की बात करते हैं इस वीडियो में। और सबसे पहला जो सिम्बलाइजेशन है वह है विस्की। तो विस्की किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है? परवेज़ इंटॉक्सिकेशन विद द वेस्ट and his deep desire to assimilate into English culture at the expense of the ties to his vast life and culture in Pakistan। परवेज़ जो कि हमारे पास मेन करेक्टर है स्टोरी में, और ये जो है जैसे पाकिस्तान से मूव करता है इंग्लैंड की तरफ, और वहाँ पे क्या करता है, ये उनके कल्चर को अडॉप्ट करता है। उनके कल्चर में जैसे विस्की है तो ये पीना स्टार्ट करता है, मीन शराब पीना स्टार्ट करता है, और प्रोस्टिट्यूट वुमेन के साथ इसके ताल्लुकात बढ़ते हैं। तो विस्की सिम्बलाइजेस परवेज़ इंटॉक्सिकेशन विद द वेस्ट। अब दूसरा जो सिंबल है वो है बेयर्ड का। बेयर्ड रिप्रेजेंट्स बोथ अलीज़ कमिटमेंट टू हिज इस्लामिक बिलीव्स। बेयर्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? अली के कमिटमेंट को जो उसने इस्लामिक बिलीफ से रिलेटेड, एज वेल एज परवेज़ डिस्परेट अटेम्प्ट्स टू ब्रिज द वेडिंग गैप बिटवीन हिम एंड हिज सन, वाइडनिंग गैप बिटवीन हिम एंड हिज सन। तो इससे जो है बाप बेटे में भी दूरी होती है। परवेज़ जो कि अली का मीन्स फादर है, और आफ्टर परवेज़ फ्रेंड्स कन्विंस हिम दैट Ali's new behavior could be explained by drug abuse. Pervez goes on the lookout for physical changes in Ali that might indicate addiction। तो ये उसी चीज़ की बात कर रहा है कि जैसे परवेज़ को जब पता चलता है कि बेटा जो है मेरा चेंज हो रहा है, अली चेंज हो रहा है, तो ये इसके दोस्तों से भी बात करता है, अली के दोस्तों से भी बात करता है। और इसके अली के जो दोस्त है वो इसे क्या बताते हैं कि शायद उसने ड्रग जो है मीन्स लेना स्टार्ट किए हो, इसलिए उसका बिहेवियर या एटीट्यूड चेंज हो रहा है। द ओनली फिजिकल चेंज दैट ही नोटिस हाउएवर इज़ दैट अली हैज़ स्टार्टेड ग्रोइंग अ बियर्ड। अली ने जो है अब दाढ़ी बढ़ाना स्टार्ट कर दी। द beard symbolizes Ali's growing belief in a fundamentalist। अब beard जो है किस चीज़ की सिम्बलाइजेशन है कि वो उसकी जो फंडामेंटलिस्ट बिलीव है वो जो है ग्रो हो रहा है, वर्जन ऑफ इस्लाम, विच परवेज़ ओनली uncovers later after finally discovering what is going on with Ali, and right before he goes to bed after their first have a beard or at least a mustache, he wants his father to wear at least this one symbol for Islam। so इस तरह फिर कुछ यूँ होता है कि जो इसके मीन्स फादर है, अली के जो फादर है परवेज़, वो भी इसके साथ मतलब अपनी दाढ़ी जो है बढ़ाते हैं जस्ट इसलिए, ये मतलब फंडामेंटलिस्ट नहीं बनने की कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ इसलिए कि अपने बेटे को जो है खुश रख सके। तो बेड जो है ये इसकी जो मेन पॉइंट है वो ये है, द बेड सिम्बलाइजेस अलीज ग्रोइंग बिलीफ इन अ फंडामेंटलिस्ट वर्जन ऑफ इस्लाम। बिटीनास परफ्यूम। So Bettina's perfume appears at the end of the story and symbolizes Pervez love of the West। तो ये जो है स्टोरी के एंडिंग में होता है कुछ यूँ कि बिटीना जो है अली के साथ बैठती है टैक्सी में, और थ्रू आउट द स्टोरी बिटीना हर सेल्फ रिप्रेजेंट्स बोथ द फ्रीडम एंड, तो ये जो है फ्रीडम को भी शो करती है, और क्योंकि ये वेस्ट कल्चर से थी, ऑफ द वेस्ट विच परवेज टेल्स अली इज़ द रीज़न ही लव्स इंग्लैंड एंड सो मच। तो परवेज़ में ओबियसली जो अली को बताता है अपने बेटे को कि वो इंग्लैंड से इसलिए भी उसकी ज़्यादा मोहब्बत है क्योंकि बिठीना यहाँ पे सारे जो है फ्रीडम मीन उन सबको फ्रीडम मिला हुआ है, वो जो कुछ करते हैं अपनी मर्ज़ी से करते हैं। परवेज़ एक्सप्लेन्स दे लेट यू डू ऑलमोस्ट एनीथिंग हेयर एंड वन ऑफ द थिंग्स ही इज़ एबल टू एंजॉय इन इंग्लैंड इज़ कैरिंग आउट एन इमोशनल अफेयर विद बिटीना। अब ये बाप जो है बेटे को बता रहा है कि यहाँ पे वो सब कुछ होता है, मीन्स सब कुछ पॉसिबल है। जैसे परवेज़ ख़ुद अपने जो इमोशंस है वो किसके साथ शेयर करता है? बिटीना के साथ। हालांकि परवेज़ की अपनी वाइफ है लेकिन ये उसके साथ इतने अटैच नहीं। हु कैन परस्यू हर करियर एज अ प्रोस्टिट्यूट इन द स्टोरीज पेनल्टिमेट सीन परवेज़ एंड बिटीना गिव्स अली अ राइड ऑफ परवेज़ कैब। तो ये उस स्टोरी आ जाती है, वो कहानी आ जाती है जो है इनकी लास्ट में एक टैक्सी में बैठते हैं। कैब का मतलब है टैक्सी। इट्स ओनली व्हेन अली इंटर्स
the vehicle that Parvez notices the way that Bettina is dressed and realizes that she will appear garish and shameful in Ali's eyes. तो फिर इस तरह इनकी लड़ाई भी हो जाती है अली और किसकी, बेटीना की। और बेटीना जो है मूव करती है, मींस टैक्सी छोड़ देती है, क्योंकि बेटीना परवेज़ के साथ टैक्सी में बैठी थी। So he notes particularly that her perfume, which he loved, permits the air in the cab, and he opens the window to try and mask the scent. तो अली फिर कुछ यूँ करता है कि वो विंडो को भी ओपन करता है ताकि इसने जो परफ्यूम लगाई है वो उसको मतलब साइड पे, ताकि हवा वगैरह आ जाए। His love for her perfume represents the love affair with the West. तो यहाँ ये पॉइंट अहम है, His love for her perfume represents his love affair with the West. ये परवेज़ की बात चल रही है कि परवेज़ इसलिए भी वेस्ट से मोहब्बत करते हैं। और as Ali describes it has implication in Western civilization in this scene, so Parvez suddenly becomes actually self-conscious of the delight he takes in between all things Western. In front of Ali, he attempts to deny how deeply implicated in the Western culture he has become by opening the window and hoping the perfume dissipates, but he can't escape how deeply involved in the Western culture he has become. तो ये जो डीप परफ्यूम है ये किस चीज़ की सिम्बलाइजेशन है? ये ऑब्वियसली इस चीज़ की सिम्बलाइजेशन है कि आप वेस्टर्न कल्चर में खो चुके हो। और वो कौन खोया हुआ है? जस्ट अली के फादर यानी परवेज़। अली ख़ुद जो है वेस्टर्न कल्चर से दूर भाग रहा है। और लास्ट जो है वो है द सेटिंग अरेंजमेंट्स इन परवेज़ टैक्सी कैब। परवेज़ टैक्सी कैब स्पेसिफिकली द सेटिंग अरेंजमेंट्स इन द कैब जो है टैक्सी को कहते हैं, रिप्रेजेंट्स द ग्रोइंग डिस्टेंस बिटवीन परवेज़ एंड अली विच इज़ द कॉस्ट ऑफ। तो ये किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, सिम्बलाइजेशन? जो बाप और बेटे के दरमियान जो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो ग्रो कर रहा है। इन द कॉस्ट ऑफ परवेज़ अनवेयरिंग डिज़ायर टू सिमुलेट फुली इनटू इंग्लिश कल्चर। So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. See you in the next video. Take care of yourself.